मैं ये बता रहा था कि फंक्शन के ऊपर अगर मॉड लगा हुआ हो तो उसकी जो है ना रेंज पे क्या फ़र्क पड़ता है। ये बात समझ में आ गई सबको या समझाऊं? अगर फंक्शन के ऊपर मॉड लगा हुआ होता है तो नेगेटिव पोर्शन हटा देते हैं। ये बात समझ आ गई है सबको या दोबारा समझानी है? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, नेगेटिव पोर्शन ख़त्म हो जाता है। ये जो मैं इस पे खोलता हूँ ना, देखो इस पे डेस्मॉस पे कहाँ गया, हाँ। या आप अपने कंप्यूटर पे खोल लिया करो, बेहतरीन ऐप है ये। इस पे सारी चीज़ें बनी हुई आ जाती हैं। अब देखो इसमें, देखो साइन एक्स था ना, अब साइन एक्स पे जो है ना मॉड लगा दो, क्या हुआ, नेगेटिव पोर्शन ख़त्म हो गया। समझ आ रही बात? तो बताएं और क्या फ़र्क आ रहा है मॉड लगाने से। मॉड लगाने से यहाँ भी फ़र्क आएगा। यहाँ पे क्या फ़र्क आएगा ज़रा देखते हैं। भाई अगर साइन मॉड में आ गया ना, या कॉस मॉड में आ गया, तो साइन का पीरियड भी पाया हो जाता है, कॉस का भी पाया हो जाता है और टेन का पाया जाता है। सेक और कॉसेक भी दिखा दें, अच्छा दिखा देते हैं भाई। तो जो पॉजिटिव पोर्शन बनेगा। समझ में आ गई बात? या मॉड वाली बात समझ में आ गई कि मॉड लगेगा तो साइन कॉस का ग्राफ का जो पीरियड है वो भी कम हो जाएगा। क्लियर है जनाब? शुड आई मूव ऑन? अच्छा जी, अब सवाल लेते हैं। हमारे पास सवाल है, 2 sin 3x माइनस 5/4 प्लस हाफ। तो पहले तो इसका ए बी सी डी आप बताओगे। ए जो है वो 2 हो गया, बी जो है वो 3 हो गया, सी जो है वो -4 हो गया, और डी जो है वो 1/2 हो गया। अब आपको बतानी है डोमेन। इसकी डोमेन क्या थी साइन की? यही थी, ये हमने कॉपी कर ली। अब इसको तो चेंज नहीं कर सकते ना हम। -∞ से +∞ की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो,
इन्फिनिटी थोड़ी चेंज हो सकता है, ठीक है। अब आ जाओ रेंज पे। तो रेंज क्या थी आपके पास? रेंज थी -1 से 1। तो अब आप देखेंगे रेंज का ताल्लुक किससे है? ए से। ए की वैल्यू कितनी है? 2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे इधर भी, और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे इधर भी। ये बात समझ में आ रही कि हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 2 का ताल्लुक जो है वो रेंज से है। तो -1 से 1 के बजाय अब ये -2 से 2 हो जाएगा। लेकिन डी का ताल्लुक भी रेंज से है, और यहाँ पर हो रहा है +½ तो +½ होने की वजह से अब +½ हमें दोनों में करना पड़ेगा। यहाँ भी करूँगा, यहाँ भी करूँगा। बात समझ में आ रही? तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा जनाब? वो बनेगा, हाँ भाई, कितना बनेगा? -3/2 से लेकर 5/2, जो कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि मैक्सिमम और मिनिमम कितना होता है। D+A और D-A। D+A मैक्सिमम था और D-A मैक्सिमम मिनिमम। बेटा ये बात क्लियर हो गई सबको कि -3/2 से 5/2 तक कैसे हुआ? मैं आप लोगों को बना के भी दिखा देता हूँ। तो मैक्सिमम आप देखें कहाँ तक जा रहा है? 2.5 तक। मिनिमम कहाँ तक है? -1.5 तक। तो यही बताया था मैंने आपको भी। क्लियर है जी? अब आ जाइए जनाब, सेम क्वेश्चन हमने ले लिया है tan के लिए। तो हमारे पास जो डोमेन थी वो क्या थी? ये थी जनाब हमारे पास R-K π/2। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर B का ताल्लुक डोमेन से है और C का ताल्लुक भी डोमेन से है। तो यहाँ पर डोमेन में फ़र्क आएगा ही आएगा। तो याद रखिए कि आपके पास जो भी C की वैल्यू है, अगर वो माइनस में है तो यहाँ पर आपको प्लस करेंगे।